मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी। समाज सेवा की भावना जिसके तन मन में कूट कूट कर भरी है वो है कोकण के सपूत सनाउल्लाह घरटकर, जो कतर में कई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो सदैव मानवता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें बस एक ही धुन सवार रहती है कि मेरे इलाके का कोई भी जवान शिक्षा से वंचित न रहे, वो सेहतमंद रहे और यहाँ हमेशा राष्ट्रीय एकात्मता कायम रहे। सनाउल्लाह घरटकर ने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है। वो हमेशा कहते हैं कि मनुष्य का एक ही कर्म है और वो है मानवता की सेवा। आज मुरु जंजिरा के मजगांव में एक जिम का उद्घाटन सनाउल्लाह के हाथों हुआ। इस जिम के उपकरणों के लिए सनाउल्लाह घरटकर ने 7 लाख रुपये का डोनेशन दिया। जिम का नाम ज़हरा मदर ऑफ सनाउल्लाह घरटकर रखा गया है। जमातुल मुस्लिमीन मजगांव की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सनाउल्लाह घरटकर का शानदार सत्कार किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उनका दायां हाथ राशिद उमर फ़हीम भी मौजूद थे। इस उद्घाटन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जमातुल मुस्लिमीन मजगांव के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। सूत्र संचालन शाहिद कलाब ने किया। सनाउल्लाह घरटकर ने कहा कि सेहत अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग जिम में रेगुलर जाएं, सेहत बनाएं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, ये जगह मजगांव जहाँ पे हमारी नानी हुआ करती थी, जमर्द फैमिली, यहाँ पे बैठे हैं लोग। सो ये शौक कि खान अंबल से बगैर इजाजत के मेरी वालदा के हाथ के मैं यहाँ पे आया करता। तो आप सोच सकते हो इन लोगों में लव एंड लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत और खुलूस क्या होगा इस फैमिली में। सो बहुत अरसा गुजारा हूं मैंने यहाँ पे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब बूढ़े लोग सब चले गए तो स्लो हो गए हमारे रिलेशन, लूज कॉन्टैक्ट। बट शायद कल को मैं थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे याद किया। और सदर साहब मेरे बाजू में ही बैठे हमारे ज़ैनुद्दीन साहब, मैं बोला शायद मैं आपके पास भी कुछ कहूं इस तकरीब के बाद कि जो विलेजेस होते हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। विलेजेस में भी हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे देश का, हमारे कौम का फ्यूचर है, उसमें छुपे हुए टैलेंटेड लोग होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उस पर मेहनत करना पड़ती है। तो शाहिद कलाम सर, वालिद साहब, आपको तो मैं बचपन से जानता हूँ, और ज़ैनुद्दीन साहब, और जो भी यहाँ पे जो घमड़कर आपका पेट निकल आया है, उसकी जरूरी है आपको जिम तैयार है। सो इस पे काम करें, गांव की तरक्की पे, गांव की प्रोग्रेस पे। गांव में प्रोग्रेस घर नए बनाने से नहीं होगा, गांव में प्रोग्रेस होगा छुपे हुए बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, जो मिडिल एज में, टीन एज में, उसी वक्त उनके ब्रेन को वॉश करना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है और हम लोग कहां खड़े हैं। मैं बिल्कुल आपके ऊपर क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी झोपड़पट्टी से निकला हूं, खार अंबल से, और मैं भी बहुत सेंसिटिव रह चुका हूं। गुर्बत मैंने देखी है, जिल्लतें मैंने देखी है। तो गुर्बत जिल्लत एक साथ लगी होती है, उससे जो लड़ पाया, ये नहीं कहता कि पैसा कमाना ही कामयाबी है। कामयाबी के बहुत सारे जिसको कहेंगे आपके अंदर गुण होने चाहिए। तो
तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके उस्ताद लोग हैं, आपके सदर लोग हैं, आपके वेल विशर्स, आपके कंस्ट्रक्टिव लोग, कभी भी ये मेरी डायलॉग बोलते रहता हूं कि जहां गरीबी लेके आती है और गरीबी जुर्म लेके आती है, मुजरिम बना देती है इंसान को। कोई इस बात से इनकार कर सकता है, कोई तो हाथ उठाए, कोई चैलेंज कर सकता है इस बात को। भाई लोग सुन रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई तो हाथ उठाएगा। सुन भी रहे हैं, बोर हो रहे, सो रहे हो? मैं यंगस्टर्स के लिए बात कर रहा हूं, सारे यंगस्टर्स के लिए। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसको इम्पॉसिबल बोला जा रहा है। इम्पॉसिबल चीज बहादुर आदमी भी उसको काउंट ही नहीं करता। कमजोरों की बात होती है, डिप्रेसिव लोगों की बात होती है, क्या ये कैसा होगा यार, कैसे होगा? सब कुछ पॉसिबल है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपका किसी का IQ लेवल सही है, जो लड़की हो या लड़का हो, तो देयर आर पीपल, हमारी तरफ बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोग बने हमारे जनाब ने, बहुत सारे लोगों को बनाया, हमने उसको सोर्स किया और उसको बहुत अच्छे से उसको प्रमोशन मिले और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे भी लग गए बच्चे बच्चियां। इवन नॉट ओनली मुस्लिम, गैर मुस्लिमों के लिए भी मैं काम करता हूँ। तो बात आती है ऐसे कि एजुकेशन के बगैर जिंदगी जानवर से भी बदतर होती है। आप सिविलाइज होंगे भी, जब सिविलाइज होते हो, अगर एजुकेटेड हो, तो आपके समझ में हर चीज आ जाएगी। भाई अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, रिलीजन क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो उस पर डिटेल पे आपके सदर साहब है ना, मैं उनको एक सॉफ्टवेयर दूंगा, एक प्रेजेंटेशन दूंगा, अगर आप लोग की इजाजत हो। जिम, फिटनेस, जिसको ये कह सकते हो, सबसे पहले ये कहूंगा मैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिंदगी दी हमको, इसको कहते हैं अशरफुल मखलूकात। आपने देखा दुनिया में कितने जानवर, कितने परिंदे, कितने कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बनाया अल्लाह ने। खूबसूरत बना दिया इस दुनिया को, पहाड़ बना दिया, नदियां, समंदर, पता नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन लास्ट जो क्रिएशन है अल्लाह का, जो सुपीरियर क्रिएशन थी, वो है ह्यूमन बीइंग, इंसान की जिंदगी, इंसान को बनाया। अब सोच भी नहीं सकते हैं, एक आधे मिनट के लिए आप तस्वीर कीजिए कि बाई चांस हमको अल्लाह कोई जानवर बना देता, सांप बना था, बिल्ली बना था, हाथी, चूहा, कुछ भी बना देता, तो आप सोचा आधे मिनट के अंदर घुटन पैदा हो गया, घुट जाओगे आप। इंसान क्या चीज है? अपने आपके ब्रेन में 12 बिलियन 1200 करोड़ सेल्स हैं, जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ने। आप खुशी महसूस करते हो, गम महसूस करते हो, प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो। आप बीमार हो तो आप उसका इजहार कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो भाई मेरा इलाज किया जाए। आप सैड हो तो आपका गम शेयर कर सकते हो, खुशी हो खुशी में लोगों को शामिल कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी करोड़ों चीजें इंसान की बॉडी में अल्लाह ने बनाई, लेकिन उस बॉडी को मिसयूज करना एक खतरनाक चीज है। अल्लाह की नाशुक्री करोगे आप, तो उस बॉडी का सही प्रोग्रेस करना, उसको स्ट्रांग बनाना, उसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज मस्ट होती है। और इस पर हर आदमी ने ध्यान देना चाहिए, खासकर यंगस्टर्स ने और बुढ़े हैं मेरी तरह। तो मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ और फिट रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में मुझे सेहत के एतबार से। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे इसको एक अच्छा सा इंस्ट्रक्टर लाए, जो सही से इंस्ट्रक्ट करे कि एक्सरसाइज कौन सी करना चाहिए। यहाँ
अप्रैल से स्टार्ट करके लॉकडाउन में यहीं पे आप सेटल हो गए? हाँ, अच्छा, तो अब तो उम्मीद रखते हो कि इन बच्चों को सिखा दो, इन बच्चों को सिखा के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस गांव से? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा फाइनेंस मैंने तो आज तक नहीं देखा हूँ कि कोई किसी के लिए कर रहा है। दूसरी बात, मैं जनाब की वजह से पूरी तरह मुतासिर हूँ कि 2 दिन पहले जमात में बच्चों की जमात में मीटिंग की थी यहाँ पे समाज हॉल में, तो वहां पे मैं सिर्फ एक ही बात कहा था जो बिल्कुल जनाब ने बताई कि कोई भी, आपने मुल्क की बात की, मैं तो बहुत घूम चुका हूं, कोई भी जमात कोई भी गांव अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करता, इतना तो छोड़ो कुछ भी नहीं करता जो इन लोगों ने किया है। तो मैं उनको बस इतना ही बताया था कि उसका एडवांटेज आपको लेना है। और जिस तरह से आपने फिटनेस की बात की कि सबको करना चाहिए, बूढ़े हो बच्चे हो सब कुछ, तो उसमें जितनी मेहनत हम लोग करेंगे उतना करना है, ठीक है। जैसे आपकी अगर एज आपने बोले 70, तो हम लोग वहां पे बीच में बैठे हम लोग भी शौक होते हैं कि हम लोग ने देखे 60 लोग चलने की मुश्किल है, जहाँ मतलब एज 58 40 प्लस एज में खेलते हैं, तो डेली बोल रहा हूँ। तो अभी जो 40 एज में क्रिकेटर है अपने गाँव के, अच्छे टाइम के टाइम में अलग भाग भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। आप इंस्पिरेशन हो, एक 70 एज में कोई कितना फिट रह सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। मॉर्निंग 6 to 10 रखो या 5 to 10 रखो या 9 रखो, जिस हिसाब से भी। इवनिंग में भी सेम, ठीक है, कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्ज नहीं लेना, ठीक है। अभी आप काम करने वाले हो तो आप चार्ज लगाओगे जमात पे या फ्री ऑफ कॉस्ट? क्लियर करें। नहीं जजाकल्लाह, कुछ नहीं, जैसे कि इफ्तार मैंने बताया था सदर साहब ने कि जो आपका मुआवजा देना हम लोग देंगे, बट मैंने मना किया था कि जितना मुझसे होगा मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और इन्होंने दो बच्चे चुने हैं, एक्चुअली जैसा आपने बताया कि 2 बच्चे चुने कि इनको तब भी तुम आओगे कॉन्टेक्ट करके आना और इनको कंटिन्यू अपने साथ में रखना, कि वो 2 बच्चे जितना सीखेंगे कितने ही गाँव की हेल्प होगी। बहुत अच्छे। उसके बाद किस तरह से हम इमोशनल उनको कर सकते हैं और किस तरह से वो इस जमीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं जानता था। अभी तो आपने 3 लाख दिए हैं, अभी इंशाल्लाह 4 लाख देने वाले हैं, यानी इस दिन के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखे बच्चे लोग। बच्चों में मेरे ख्याल से कोई आया नहीं होगा यहाँ पे जो इस तरह का पिंच कर रहा होगा, आपको बुरा नहीं मानिए। तो आपकी जो सक्सेस है एक्सरसाइज से ही शुरू होती है, क्योंकि फिटनेस रहेगी, एनर्जी रहेगी। अगर उसको क्रिकेट जैसे खेलूंगा हम नाकारा, मैं क्रिकेटर रहा हूँ, सॉरी, बिकॉज देखो मैं बता रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप क्रिकेटर हो, यहाँ बहुत पूरा एरिया लपेटे में ना, मैं किसी में स्टेट लेवल में खेले, रणजी खेले, आई विल स्पॉन्सर, आईपी लेवल की बात है, हर चीज में स्पोर्ट्स से जिंदगी बन सकती है, लेकिन उस लेवल में जाए 140 करोड़ में आपको 11 के अंदर क्रिकेट खेलना है, पूरी जिंदगी दांव पे लगा है। सिलेक्ट होने के बावजूद भी आपको परफॉर्म करना है, कर सकते हो तो जिंदगी बाकी की जिधर कुछ और कर सकते हैं आप, वो भी चले गए, वो भी क्या बोले। तो अगर कोई उस काबिल है तो आए, चैलेंज देखे आए, आयु स्पॉन्सर कि भाई आप बैडमिंटन खेले, स्कॉच खेले, टेनिस खेले, फुटबॉल खेले, बड़े बड़े गेम है। तो बात यह है कि किसी चीज को हाफ हार्टेड करके आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर स्पोर्ट्स में जाना है, हाफ हार्टेड स्पोर्ट्स में काम नहीं है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें मेरे ख्याल से। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे है प्लेयर है,